सर वर्सेस रुपेश सर, विच वन इज बेस्ट फॉर नीट बॉटनी। तो आज हम करेंगे दोस्तों बात पीडब्ल्यू के पॉपुलर टीचर्स रुपेश सर वर्सेस विपिन सर। तो इन दोनों में से हम आपको बताएंगे कि कौन से टीचर सबसे बढ़िया है फॉर नीट 2027। आप किन से अपनी बॉटनी तैयार कर सकते हो। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो पूरी देखो, आपकी 100% क्लैरिटी हो जाएगी। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे विपिन शर्मा सर रिव्यू। अगर विपिन शर्मा सर की बात करें तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। और अगर कोई बच्चा बायोलॉजी की एनसीईआरटी याद नहीं कर पाता तो वो विपिन सर को ही चूज करे। अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें तो विपिन सर अभी तक भी पॉपुलर ही रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए। हम बात करते हैं रुपेश सर की। रुपेश सर की बात करें तो ये डिटेल लेक्चर तो करवाते ही हैं, जैसे चैप्टर हो गए जेनेटिक्स, अगर यूनिट जेनेटिक्स देखें और प्लांट फिजियोलॉजी देखें तो इनके लेक्चर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट डीपली समझना चाहते हो तो रुपेश सर एक आपकी बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद ये रिव्यू वीडियो तो होगी, दोनों के रिव्यू तो होंगे। अब मैं इनके आपको नोट्स भी बताऊंगा, कैसे दोनों नोट्स बनाते हैं और क्या क्या चीजें ये क्लास में करवाते हैं। अगर हम विपिन शर्मा सर की बात करें तो विपिन शर्मा सर अगर मैं देखूं एनसीईआरटी याद तो करवाते हैं बट इतना नहीं जितना रुपेश सर करवाते हैं। मैं अगर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं तो मैंने अपने नीट के एपिसोड्स भी बनाए हैं और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं मिनी ब्लॉग एपिसोड्स भी बना रहा हूं। अगर हम बात करें, मैंने रुपेश सर से अपनी 11th में तब पढ़ा था जब मैं अपनी बोर्ड के लिए प्रिपेयर करता था। तो रुपेश सर एनसीईआरटी वर्सेस दोनों को ही कॉम्बो करके पढ़ाते हैं। उनकी एक एनसीईआरटी बूस्टर है, वो जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहेगी, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि रुपेश सर एनसीईआरटी बूस्टर मतलब कि जब क्लास लग जाती है कंप्लीट वो थ्योरी करवा देते हैं, तब वो एनसीईआरटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी विपिन शर्मा सर की थोड़ी सी कम लगती है। वो थ्योरी पे बहुत ध्यान देते हैं। वो आपको क्लास में जो उनकी थ्योरी होती है ना, वो इतनी थ्योरी लिखवा देंगे आपको क्लास में ही कि उसमें ही एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। बट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तो विपिन शर्मा सर भी पढ़ाते हैं, बट इतना नहीं जितना रुपेश सर ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और अगर हम बात करें कि विपिन शर्मा सर और दोनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तो मैं सीधी ही बात करूंगा, आप पहले 2 वन शॉट निकालें। मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे 2 वन शॉट मैं आपको ही निकलवा के देखता हूँ। 2 वन शॉट यूट्यूब से ले, जैसे पहला चैप्टर हो गया लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड एक विपिन शर्मा सर का ले और एक आप रुपेश सर का ले। रुपेश सर का परसेंट सीरीज में है, वो आप सर ने शायद 2023 या 24 में लगवाया था और रुपेश सर ने तो अभी लगाया है। विपिन शर्मा सर ने 2023 या 24 में परसेंट का लगवाया था और रुपेश सर ने अभी लगाया है परसेंट का 2025 में, मुझे लगता है। तो आप वो दोनों ही लें और उनका आधा आधा घंटा लगा के देखें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा, आपको फिर पता ही चल जाएगा कि आपकी ट्यूनिंग किस टीचर से ज्यादा सेट हो रही है। अगर हम बात करूं कि मैं कौन से टीचर से पढ़ रहा हूं बॉटनी, तो मैं विपिन शर्मा सर से ही बॉटनी पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरी ट्यूनिंग ज्यादातर सेट विपिन शर्मा सर से हो गई है और मैं उनसे ही अपनी पढ़ता हूं क्योंकि वो थ्योरी ही बहुत अच्छी करवाते हैं जिसमें आपका पूरा ही बेसिक बिल्ड हो जाएगा एक अच्छी तरीके से। तो मैं आपको उनके नोट्स भी बताता हूँ। अभी हम नोट्स पे आते हैं। नोट्स भी दोनों टीचर्स के मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्या क्या टीचर के क्या क्या नोट्स है और आप यकीन 2.0 2027 में किन टीचर से पढ़ सकते हो। दोस्तों ये मैंने अपना टैब निकाल लिया है। मैंने यकीन 2.0 2027 लिया था, उसके साथ मुझे यकीन 2.0 2026 का एक्सेस फ्री मिला था। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि रुपेश सर और कौन से टीचर बेस्ट हैं, नोट्स किन के बेस्ट हैं। तो पहले मैं रुपेश सर के ही पहले निकाल लेता हूँ। ये है रुपेश सर के नोट्स। तो मैं सेल चैप्टर के नोट्स आपको बताता हूँ। सेल 11 तो सभी ने पढ़ी होगी, तो उनके नोट्स ये रही क्लास 1। तो ये है इनके क्लास 1 के नोट्स। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैं कैमरा थोड़ा आगे फोकस्ड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो ये इंट्रोडक्शन में ये थोड़े से टॉपिक्स लिखते हैं और फर्स्ट वीडियो है तो उन्होंने थोड़ा बताना होता है कि कौन कौन से बच्चे हमने पढ़ाए हैं, क्या रोड मैप है। ये हो गया। और ये एनसीईआरटी के ऊपर पहुंच के सर एनसीईआरटी, और ये रही सर की थ्योरी। आप देख सकते हो ये है सर की बेसिक पहले थ्योरी। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। सर ना छोटे छोटे पार्ट में करवाना करते हैं, डिस्कवरीज पहले लिखवा दी, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ये आप देख रहे हो, उसके बाद सेल थ्योरी का अलग से एक पेज बनवा दिया। ये ऐसे ऐसे तरीके। और
सर की ये बात मुझे अच्छी लगती है, वो एनसीईआरटी के साथ ये क्वेश्चन भी नीचे लेके आते हैं। ये देखो एनसीईआरटी के साथ उसी पैराग्राफ पे ऊपर क्वेश्चन, ये रहे एनसीईआरटी के साथ उसी पैराग्राफ के नीचे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक अच्छे तरीके से। तो ये है सर की होगी सेल द यूनिट चैप्टर की बात। अब हम करेंगे बात विपिन शर्मा सर की। तो विपिन शर्मा सर तो ये रहे, अब इनके नोट्स बताते हैं। सेल द यूनिट इन्होंने भी फर्स्ट चैप्टर करवाया और हम देखते हैं कि इन्होंने क्या पढ़ाया है अपनी फर्स्ट क्लास में। तो ये है विपिन शर्मा सर की स्लाइड और ये टॉपिक कंप्यूटराइज जिन्होंने लिखे हैं। और इनकी एक होती है पंचायत, वो होते हैं क्वेश्चन। ये थोड़े से सर ने भी थोड़ा सा बताया कि पूरे साल में क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ऐसे ही बताना पड़ता है। ये देखो बैच फ्लो बताया कि क्या क्या आपने चीज़ें करनी है। उसके बाद ये है नोट्स, व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये सारी ही चीज़ें सर ने बताई हैं। ये देखो सर के नोट्स भी बड़े प्रॉपर हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी के एक पेज बनाया सर ने। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये देखो ये चीज़ें विपिन शर्मा सर ने नहीं बताई कि बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रास्टस, और जियोलॉजी के हैं एरिस्टोटल। तो ये मुझे लगता है शायद उन्होंने दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताओ, बट ये चीज़ें विपिन सर पहले लेक्चर में बता देते हैं। ये चीज़ मुझे उनकी अलग लगती है। जैसे ये देखो सेल द यूनिट ऑफ सेल, व्हाट इज सेल, सेल पे एक पेज पूरा बना दिया सर ने। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल पे एक पेज पूरा बना दिया। ऐसे ऐसे मतलब कि डिफरेंशिएट करके आपको पढ़ाएंगे एक स्लाइड वाइज, जिसमें आपको मजा आएगा। और उसके बाद ये देखो सेल थ्योरी के 2 कॉर्नर कर दिए सर ने। श्रीडेन में थे, श्रीडेन अब दोनों ही जर्मन बॉटनिस्ट हो गए हैं। पहले तो एक जर्मन एक ब्रिटिश था, तो अभी दोनों जर्मन बॉटनिस्ट हो गए हैं, जर्मन बॉटनिस्ट और जर्मन जियोलॉजिस्ट। अभी ये देखो हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी, इसमें भी डिफरेंस बताया है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी ना विपिन शर्मा सर की अलग लगती हैं। और जो एनसीईआरटी बूस्टर की बात करें वो मुझे रुपेश सर का बढ़िया लगता है। अगर हम बात करें कि आपको कौन सा टीचर फॉलो करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको कौन सा टीचर फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप थ्योरी के लिए विपिन शर्मा सर भी कर सकते हो और एनसीईआरटी बूस्टर के लिए रुपेश सर कर सकते हो। वैसे मैं ओपिनियन देने वाला कोई बनता नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा आप 2 लेक्चर लगाओ, दोनों में से एक डिफरेंशिएट कर लो आप खुद ही, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन फैकल्टी है। इनको मैं बोलने वाला कोई भी नहीं बनता। तो ये बात है। ये पंचायत के ये क्वेश्चन हो गए। आपको बस मैंने एक जनरल बेसिक व्यू देना था कि दोनों टीचर में से क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। तो ये रही विपिन शर्मा सर की वीडियो। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो नीट के लिए, मेरे एपिसोड भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिनी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।